So welcome back again. It's day 23 and today we'll be solving this dungeon game. So इस क्वेश्चन में क्या दिया, you're initially starting at 0,0 and तुम्हें end of the grid पहुंचना है. You can only go down and you can only go right. Those are the only two options for your movement. And तुम्हें basically बताना है कि what is the initial health that you can, like, what is the minimum initial health that you can start with so that you reach the end point safely. And बीच में you have some negative and positive points given to you. So what they do is, जहाँ जहाँ पे positive numbers है, so those are basically energy orbs that will increase your health by 3. जैसे for example यहाँ पे 3 है, that will increase your health by 3. And जहाँ जहाँ पे negative है, those are basically demons and they will decrease your health by that particular negative number. तुम्हें मिनिमम इनिशियल हेल्थ बताना है सो दैट पूरे पाथ में तुम्हारा एनर्जी कहीं पर भी ज़ीरो या लेस देन इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए. सो इफ़ यू लुक एट एन एग्जांपल, यू आर इनिशियली एट द 0,0 वाला ग्रिड एंड यहाँ पे आंसर है 7. सो इफ़ आई स्टार्ट विथ 7, यहाँ पे 7 माइनस टू 5, देन आई विल कम टू सेकेंड पॉइंट. 5 माइनस 3 2. फिर फिर यहाँ पे 2 प्लस 3 मेरा एनर्जी हो जाएगा 5 अगेन, लाइक आई विल गेट 3 मोर. फिर 5 प्लस 1 6 एंड देन 6 माइनस 5 1 इवेंचुअली. सो मेरा पूरे पाथ में कहीं पर भी एनर्जी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो नहीं हुआ था. एंड 7 इज़ बेसिकली इफ इवन इफ यू ट्राई 6, इवेंचुअली यू आर गोइंग टू फेल समवेयर एंड तुम्हारा वैल्यू लेस देन इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा. सो सपोज आई स्टार्ट विथ 6, तो 6 माइनस 2 माइनस 3, यहाँ 2 पॉइंट यू कवर्ड, योर एनर्जी इज़ नाउ 1. देन प्लस 3 हुआ, यू गॉट 4. प्लस 1 हुआ, यू गेट 5. देन 5 माइनस 5 जीरो. देयरफॉर पूरे पाथ में देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पे तुम्हारा जो हेल्थ है वो ज़ीरो हो गया. नो मैटर यू हैव रीच द एंड गोल, बट तुम्हारा हेल्थ ज़ीरो हो गया था उस पूरे जर्नी में. सो दैट शुडंट हैपन. लुकिंग एट द कंस्ट्रेंट्स, एम कॉम एन 200 एंड ये 1000 ब्ला ब्ला. ठीक है. अभी इसको सॉल्व कैसे करना है. जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं ना, लाइक यू जस्ट लाइक, अगर तुम्हें डीपी का थोड़ा सा भी आइडिया है, सो यू विल थिंक अबाउट रिकर्सिवली कॉलिंग. सो सपोज तुम अभी करेंटली यहाँ पे हो, ठीक है. इसमें मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा, यू आर जस्ट एट सम पर्टिकुलर इंडेक्स एंड यू कैन ओनली गो राइट एंड यू कैन ओनली गो डाउन. सो व्हाट इफ़, लाइक, तुम खुद को ऐसे क्वेश्चन करना कि व्हाट इफ़ यू नो द आंसर्स फॉर दीज टू इंडेक्सेस. तो सपोज यू आर करेंटली एट 0,0 एंड दिस इज़ 0,1 एंड दिस इज़ 1,0, ठीक है. सो सपोज तुमने कुछ ना कुछ रिकर्जन कर लिया एंड नाउ यू नो द आंसर्स टू दीज टू वैल्यूज. सो सपोज इसका आंसर है 10, इसका आंसर है 15. सो व्हाट आर दीज टू वैल्यूज़. दीज टू वैल्यूज़ आर बेसिकली, ये जो 10 है ये बता रहा है कि अगर तूने 0,1 से स्टार्ट किया, तेरे को 10 हेल्थ चाहिए, मिनिमम इनिशियल हेल्थ इज़ 10. एंड अगर तूने यहाँ से स्टार्ट किया तो तेरे को मिनिमम हेल्थ चाहिए 15. ठीक है. ये मैं अब लाइक बस ब्लैक बॉक्स कर लो कि तुम्हें समहाउ पता है कि 0,1 का आंसर क्या है, 1,0 का आंसर क्या है. ठीक है, ये तुम्हें पता है कि 1,0 से स्टार्ट किया तो मेरे को इनिशियल हेल्थ माई शुड बी 15. दैट इज़ व्हेन आई एम एट 1,0 माई हेल्थ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 15. एंड इफ आई एम एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स 0,1, माई हेल्थ शुड बी लेस लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू 10 फॉर लाइक, ताकि मैं एंड तक पहुँच पाऊँ. एंड गोल कुछ होगा, लाइक देयर मस्ट बी सम एंड गोल, बट फॉर नाउ तुम्हें 1,0 और 0,1 का आंसर पता है. अभी तुम्हें वो पता चल गया, राइट. नाउ ये दोनों के हेल्प से, ये दोनों वैल्यूज़ के हेल्प से इसका आंसर कैसे निकाले. सो थोड़े कंडीशंस, लाइक वील स्टार्ट विथ सम कंडीशंस. केस 1, कि तुम्हारे करेंटली ना यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू पड़ा है, दैट इज़ -2. ठीक है, फर्स्ट इज़ अ नेगेटिव वैल्यू. तो जब यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू पड़ा था, अभी तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू, ठीक है. तो अभी सपोज़ ले लो, मैं इसका आंसर तुम्हें करता हूँ 0. मैं तुम्हें इसका आंसर करता हूँ कि आई नीड, मेरा यहाँ पे मिनिमम हेल्थ शुड बी 7. तो मैंने 7 से स्टार्ट किया, मेरा ये -2 करके इसको 5 कर दिया. तो मैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 10, मतलब मैं नहीं पहुँच पाऊँगा ना, मैं ना 15 पहुँच पाऊँगा ना 10 पहुँच पाऊँगा. तो 7 इज़ ऑब्वियसली अ रॉन्ग आंसर. तो जब मेरा ये वैल्यू ऑर्ब जो है वो नेगेटिव है, व्हाट यू हैव टू डू इज़, तुम्हें कोई ऐसा वैल्यू यहाँ पे देना है. और बेसिकली देखो, अभी जब तुम्हें ऐसे दो वैल्यूज़ पता चल गए 10 और 15, तुम ऑब्वियसली वहाँ पे जाओगे ना जिसका हेल्थ मिनिमम है. सो ऑब्वियसली इसको वील लाइक कम्प्लीटली इग्नोर, वी विल ओनली कंसिडर दिस, क्योंकि मुझे वहाँ पे पहुँचना है, क्योंकि वो हेल्थ को मिनिमाइज़ कर रहा है. ये 15 अभी पूरा ऐसे फालतू हो गया, ठीक है. सो आई हैव टू रीच 10. सो टू रीच 10, द मिनिमम हेल्थ दैट आई नीड इज़ एक्चुअली 12. सो आई हैव टू स्टार्ट विथ 12 ओवर ईयर. एंड ये मुझे मिला कैसे. सो इफ़ इट्स अ नेगेटिव वैल्यू, यू विल गेट द मिनिमम ऑफ राइट, यू गेट द मिनिमम ऑफ राइट, यू गेट द मिनिमम ऑफ डाउन, इस केस में विच वॉज 10.
and you add the absolute value of this -2. That will give you 12 and that is your answer for इसका चीज़. Now ये केस था बेसिकली मिनिमम प्लस एब्सोल्यूट ऑफ दिस. तुम्हें उतने से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा बिकॉज अभी तुम अगर 12 से स्टार्ट करते हो, यहाँ पे तुम्हारा -2 होगा, तो आपके पास 10 आ गया. यू कैन ईजीली रीच दिस पर्टिकुलर पॉइंट. वो पॉइंट बोल भी यही रहा था कि मेरे को यहाँ तक जब तक तुम पहुँचोगे यू शुड हैव ग्रेटर देन इक्वल टू 10 का वैल्यू. सो हमारा इस पर्टिकुलर केस के लिए -2, 15 और 10, योर आंसर इज़ 12. ये था अभी क्या बोलते हैं पॉजिटिव लाइक नेगेटिव वाला केस. अभी सेम चीज़ विल रिपीट अगेन. -2, यहाँ जाओ तो 15, यहाँ जाओ तो 10. ये 15 और 10 क्या है? दीज आर बेसिकली टू वैल्यूज़ विच आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड. तो हाँ, तो जैसे हमने देखा था 0,0, ये 0,1 और ये 1,0. तो ये 1,0 का आंसर है. ये बेसिकली क्या बोलता है कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद 1,0 यू नीड टू हैव 15 का मिनिमम हेल्थ. इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0,1 यू नीड टू हैव अ 10 का मिनिमम हेल्थ. तो अभी तो हमने कंसिडर किया था जब मेरा वैल्यू नेगेटिव होगा. व्हाट इफ़ योर वैल्यू इज़ ऑलरेडी पॉजिटिव, कि इट्स एक्चुअली गिविंग यू अ ऑर्ब. सॉरी, हाँ, इट्स एक्चुअली गिविंग यू अ ऑर्ब. ठीक है. अभी जब वो तुम्हें एक ऑर्ब दे रहा है तो इसके भी दो केसेस है. ठीक है, पहले ये 2 ही ले लो, या लाइक यू कैन लाइक दोनों केसेस एग्जांपल के थ्रू आई एक्सप्लेन. सपोज यहाँ पे 2 है, तो तुम्हें और कितना चाहिए? तुम ऑब्वियसली अगेन यू इग्नोर दिस 15 क्योंकि तुम्हें लाइक दोनों का मिनिमम चाहिए. सो यू जस्ट नीड अ 8. लाइक जैसे तुम 8 के साथ स्टार्ट करोगे, ये ऑर्ब है, तो यू विल गेट अ +2, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 10 एंड यू कैन ईजिली रीच दिस पर्टिकुलर सेल. तो 8 इसका आंसर है. नाउ व्हाट इफ ये जो 2 है ये यहाँ पे 12 होता. ये जो 2 है यहाँ पे अगर 12 होता, सो या फिर 10 ही ले लो, यहाँ पे 10 होता, तो इसमें ऑलरेडी उतना इनिशियल पावर है कि वो यहाँ पे पहुँच सके. करेक्ट. सो यू कैन जस्ट स्टार्ट यहाँ पे 1 के साथ बिकॉज यू कैनॉट स्टार्ट समथिंग विद अ 0. तो यहाँ पे यू कैन ईजिली स्टार्ट विद अ 1 एंड तुम्हें यहाँ पे ज्वाइन करती तुम्हें एनर्जी मिल जाएगा एंड यू कैन ईजिली रीच 10. सो इफ़ ये वाला वैल्यू इज़ ऑलरेडी ग्रेटर देन ये वाला 10 जो तुमने अभी भी कैलकुलेट किया अपने राइट सब प्रॉब्लम का, मतलब डाउनवर्ड सब प्रॉब्लम एंड राइट वाला सब प्रॉब्लम, तुमने जब दोनों का सब प्रॉब्लम कैलकुलेट किया एंड तुम्हारा करंट जो ऑब वैल्यू है वो एक सब प्रॉब्लम के आंसर से ज़्यादा वैल्यू है, मतलब वो बोल रहा है तू मेरे पास जब तक पहुँचेगा ना तेरे पास 10 एनर्जी होना चाहिए. मैंने बोला मेरा और भी जब 10 का है, सो आई कैन जस्ट स्टार्ट दिस होल थिंग विद 1, राइट. फिर मैं इजीली लाइक आई कैन ईजिली रीच वो, मैं लाइक मुझे बस 11 मिलेगा एंड मैं यहाँ ईजिली पहुँच पाऊँगा. मेरे सेल का वैल्यू भी मिनिमाइज़ हो गया. मैं फालतू का क्यों अपना सेल का वैल्यू बढ़ाऊँ. सो वही क्या है पूरा क्वेश्चन इज़ दैट ओनली. अभी डीपी इसमें कहीं नहीं आता एज यू नो. मैं मेमोराइजेशन ही कर दिया मैंने वापस. मेमोराइजेशन. सो डीपी में इतना फोकस मत करना, फोकस ऑन द रिकर्जन पार्ट. सो यही है लाइक मैंने दोस्त. और अगर तुम एंड वाले नोड पे पहुंच गए सो यू कैन इजीली रिटर्न. अगर एंड वाले नोड का लाइक एंड वाला नोड इज़ बेसिकली द बेस केस. अगर सेम चीज़ अगर उसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है तो तुम्हें क्या चाहिए? उसका जो सपोज उसका वैल्यू -5 है तो तुम्हारा वहाँ पे आंसर होना चाहिए 6. और अगर उसका वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो यू कैन जस्ट रिटर्न अ 1. नाउ अगेन टू थिंग्स, इंट गो राइट लाइक गो डाउन. अगर राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आई एम रिटर्निंग इंट मैक्स, और डाउन एग्जिस्ट नहीं करता तो आई एम रिटर्निंग इंट मैक्स. दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करता तो वो यहाँ पे जाएगा ऑब्वियसली क्योंकि वो कॉर्नर नोड हो गया. फिर नाउ वही जो अभी भी दो केस समझा है. इफ़ योर वैल्यू इज़ अ नेगेटिव वैल्यू, इफ़ योर वैल्यू इज़ अ नेगेटिव वैल्यू योर डीपी का वैल्यू इज़ इक्वल्स टू वही वही हम गो राइट और गो डाउन में से मिनिमम वाला लेंगे प्लस एब्सोल्यूट ऑफ वो जो हमने यहाँ लिखा था प्लस एब्सोल्यूट ऑफ मेरे करेक्ट का डंजन वैल्यू. सो डीपी का वैल्यू इज़ मिनिमम ऑफ गो राइट गो डाउन का डीपी वैल्यू प्लस डंजन का वैल्यू. मतलब वहाँ पे कितने लाइक जो डीमन कितना कम कर रहा था मेरा पॉइंट. सेकेंड इज़ जो अभी मैंने तुम्हें दो केस बताए थे पॉजिटिव, अगर तुम्हारा अभी डंजन में एक और पड़ा है पॉजिटिव और पड़ा है. सो अगेन टू केसेस. अगर उसमें जो और पड़ा है उसका वैल्यू इज़ ऑलरेडी ग्रेटर देन मुझे जहाँ जाना है आई विल सिंपली रिटर्न अ 1. अदरवाइज वाई मिनिमम ऑफ गो राइट कॉमा गो डाउन माइनस वो. सपोज यहाँ पे अगर मेरा 8 होता तो माई आंसर इज सिंपली 10 -8. आई जस्ट नीड अ 2 टू स्टार्ट विथ. आई विल गेट हेड्स अप ऑफ 8 यहाँ पे एंड आई कैन लाइक माई वैल्यू वुड बी 10 और फिर मैं यहाँ ईजिली पहुँच सकता हूँ. सो मिनिमम ऑफ गो राइट गो डाउन माइनस द डंजन का वैल्यू एंड देन उस पर तुम मेमोराइजेशन लगा दो पूरे उसमें ताकि वो रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स वापस कैलकुलेट ना हो. So that's it. You start with 0,0 and basically this is a बॉटम अप अप्रोच क्योंकि तुम एंड में तो बेस के सेट करते करते ऊपर आ रहे हो. टॉप डाउन से ये नहीं हो रहा था. आई ऑल्सो ट्राइड बाइनरी सर्च इनिशियल. मुझे लगा एक हेल्थ पे रख के आई कैन चेक कि वहाँ पे पहुँचना ईजी या नहीं, बट उसके लिए
जो डीपी कंस्ट्रेंट्स वो थोड़े बढ़ जाएंगे, बट आई थिंक वो भी हो जाता 0 0 0 0 एंड 3 0। वी कैन ट्राई दैट, बट हाँ तुम्हें हेल्थ का भी ट्रैक रखना पड़ता। सो हाँ दैट्स इट। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। बाय बाय।